Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta coming back with another video lecture on BSc semester 5th zoology. So guys, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में टॉपिक पढ़ा था कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। कंसेप्ट ऑफ ससेप्टिबिलिटी हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंसेप्ट ऑफ होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी को डिस्कस करने जा रहे हैं। और पार्ट 1 वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उसका पार्ट 1 देख सकते हो अगर आपने मिस कर दिया है। और एक और बात, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो टाइम टू टाइम मिल सके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। होस्ट और पैरासाइट के बीच में क्या है, स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। क्या बोलता है, इट डील्स विद द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स दैट इज होस्ट एंड द पैरासाइट। ये बोलता है कि होस्ट और पैरासाइट के रिलेशनशिप को, कि होस्ट और पैरासाइट कैसे रहते हैं, मिलकर रहते हैं, उनका रिलेशनशिप, उसको क्या बोला जाता है, होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। अब इसको डिफाइन किया गया है कि एक नेचुरल अडाप्टेबिलिटी होती है किसी भी पैरासाइट की टू अ सर्टेन स्पीशीज़ ऑफ होस्ट और ग्रुप ऑफ होस्ट, कि एक पैरासाइट जो है वो एक स्पेसिफिक होस्ट के अंदर ही रह सकता है। एक होस्ट हो सकता है या बड़े सारे होस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली उन्हीं होस्ट में रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मोडियम है तो ये हर जगह मलेरिया कॉज करता है, ना, किस में करता है, मैन में करता है। बाकी एनिमल्स में चला जाता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर वो डिसीज़ कॉज नहीं करता है। तो मीन्स ये क्या हो गया, ये पैरासाइट और ये होस्ट है। पैरासाइट और होस्ट दोनों क्या है, स्पेसिफिक है। ठीक है, तो दिस इज़ होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। समझ आई आपको? ठीक है, नेक्स्ट इज द स्पेसिफिसिटी डिफर्स फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अब जो स्पेसिफिसिटी है कि वो किस होस्ट के अंदर रहेगा, वो डिफ़र करती है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। अगर हम बात करें, एक पैरासाइट है जिसका जीनस है ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा की डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट क्या होते हैं, पैरासाइट होस्ट होते हैं। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंसे जो किसके अंदर रहती है, ह्यूमन के अंदर, उसके लिम्फ के ऊपर, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ऊपर और ब्लड के ऊपर फीड करती है। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिपैनोसोमा लेविसाई रहती है रैट्स के अंदर, सुस रहती है पिग्स के अंदर, इक्विपर्डियम रहती है हॉर्स, डंकीज और म्यूल्स के अंदर। ठीक है, तो मतलब हमने यहाँ क्या देखा कि डिफरेंट स्पीशीज़ के डिफरेंट होस्ट हैं। तो ये क्या है, होस्ट स्पेसिफिसिटी है। सुस वाली म्यूल्स में नहीं रह सकती, लेविसाई वाली पिग्स में नहीं रह सकती, गैम्बियन से रैट में नहीं रह सकती, रहेगी, लेकिन वहाँ पर वो कोई आगे वो फर्दर अपनी जो डेवलपमेंट है वो नहीं कर पाएगी। इसी तरह से कुछ और भी हैं। सिमिलरली आइमेरिया स्पीशी है, बैलेंटीडियम कोलाई है, टॉक्सोप्लाज्मा है, ये भी वाइड रेंज ऑफ होस्ट शो करते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरी तरफ देखें, ऑन द कॉन्ट्ररी, जो मलेरियल पैरासाइट्स होते हैं वो बहुत ही होस्ट स्पेसिफिक हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका होस्ट क्या है, मैन और फीमेल एनोफिली मस्कीटो। ठीक है, इसके बाद है कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो मोर देन वन कैटेगरी ऑफ होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, बड़े सारे होस्ट को। जैसे टॉक्सोकेरा कैनिस डॉग्स को पैरासाइज करता है। साथ ही सारी कहाँ पर किस में पाया जाता है, फॉक्सिस में भी पाया जाता है। तो ये एक पैरासाइट किस में देखा गया, डॉग्स में और फॉक्सिस में। ठीक है,
अब क्या है, जो होस्ट स्पेसिफिसिटी है हेलमिन्स के अंदर, हेलमिन्स हमें पता है, ठीक है, हेलमिन्स के अंदर एस्केरिस वगैरह वो बहुत ही हाईली स्पेसिफिक होते हैं इन द चॉइस ऑफ देयर होस्ट, ठीक है। वो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ होस्ट के अंदर ही अपना पैरासिटिज्म शो करते हैं। जैसे हम एस्केरिस की बात करें तो वो मैन के अंदर शो करेगा, ठीक है। तो ये जो हेलमिन्स होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और एक ही तरह के होस्ट में रहते हैं, ठीक है, सिंगल स्पीशीज़, पर्टिकुलर स्पीशीज़ ऑफ होस्ट और इन सिंगल स्पीशी, ठीक है। इसके बाद है कुछ ऐसे पैरासाइट्स हैं जो होस्ट, नॉट ओनली होस्ट पे स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, वो ऑर्गन स्पेसिफिसिटी भी शो करते हैं, ठीक है। पर्टिकुलर ऑर्गन पे ही अपना अफेक्ट करते हैं, मतलब कि वहीं पर रहते हैं वो, और कहीं उनको जाने की ज़रूरत नहीं होती। वो जैसे ही किसी की भी बॉडी के अंदर घुसते हैं वो सीधा उस ऑर्गन की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो रह सकते हैं, तो वो ऑर्गन स्पेसिफिसिटी शो करते हैं। किसके अंदर होती है ऑर्गन स्पेसिफिसिटी? लीवर, फ्लूक, लीवर फ्लूक के अंदर, ठीक है, फिशियोला हेपेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। इसके ये लीवर फ्लूक क्या करती है, जैसे ही मैन की बॉडी के अंदर आती है ये पहले इंटेस्टाइन्स में पहुंचकर वहाँ से बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ पहुंच जाती है, लीवर में पहुंच जाती है। बाइल डक्ट लीवर में पहुंचेगी और वहीं पर रहेगी, इसीलिए इसका क्या नाम है, लीवर फ्लूक। तो ये क्या आ गया, ये आ गया होस्ट ऑर्गन स्पेसिफिक, ठीक है। होस्ट स्पेसिफिसिटी तो होगी लेकिन ऑर्गन स्पेसिफिसिटी भी शो करता है, ठीक है। इसके बाद है कुछ ऐसे होस्ट है जैसे टेनिया सेजिटेटा है, ये कहाँ पाया जाता है, एक स्पेसिफिक पैरासाइट है मैन का और ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पाया जाता है, स्पेसिफिक है। इसके बाद ट्राइकेनेला स्पैरालिस है, ये इन्फेक्ट करता है वेराइटी ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं बड़े सारे उनको इन्फेक्ट करता है, ठीक है। ये था होस्ट किन किन ये था कौन कौन से पैरासाइट्स किस किस होस्ट में रहते हैं, होस्ट स्पेसिफिसिटी। अब टाइप्स ऑफ होस्ट स्पेसिफिसिटी डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट स्पेसिफिसिटी, होस्ट की स्पेसिफिसिटी मतलब कि किस होस्ट के अंदर वो रहेगा उसके बेसिस पे पैरासाइट्स को क्लासिफाई किया गया है 3 टाइप्स में, मोनोजीनस और आयोजीनस पैरासाइट्स, स्टीनोजीनस और यूरिजीनस, ठीक है। तो सबसे पहले हम मोनोजीनस से डिस्कस करते हैं। मोनोजीनस ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो सिंगल होस्ट स्पीशीज़ के अंदर रहते हैं, सिंगल होस्ट स्पीशीज़ के अंदर रहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है HIV, जो HIV कॉजिंग वायरस है, जो एड्स को कॉज करने वाला HIV वायरस है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही कॉज करता है, ठीक है। तो ये क्या है, जो सिंगल होस्ट स्पीशीज़ में रहता है, स्पेसिफिक है। इसमें से इंट्रासेलुलर पैरास प्रोटोजोन है आइमेरिया टेनेला, जो कि सिर्फ चिकन्स में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है स्टीनोजीनस पैरासाइट, सेकंड कौन से हैं, स्टीनोजीनस ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासिटाइज करते हैं क्लोजली रिलेटेड होस्ट को, जो आपस में मिलते जुलते होस्ट है ना उनको क्या करते हैं, पैरासिटाइज करते हैं, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल है ट्राइकेनिला एक नेमेटोड है जो कि ट्राइकोनोसिस कॉज करता है बहुत सारे मैमल्स के अंदर, ठीक है। तो ये किस में आता है, स्टीनोजीनस के अंदर, क्योंकि ये पैरासिटाइज करता है क्लोज रिलेटेड होस्ट को। अगर मैमल्स हैं एक जैसे तो उनको करेगा, कौन, ट्राइकेनिला, ठीक है। लास्ट इज यूरिजीनस ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो पैरासिटाइज करते हैं अनरिलेटेड होस्ट को। कैसे, अनरिलेटेड होस्ट को।
जैसे टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई है, टॉक्सोप्लाज्मा गोंजाई पैरासाइज करती है बर्ड्स और किसको, बर्ड्स और मैमल्स को, ठीक है। टॉक्सोप्लाज्मा बर्ड्स और मैमल्स में क्या कॉज करती है, डिसीज़ कॉज करती है। तो ये अनरिलेटेड होस्ट है। अनरिलेटेड होस्ट मतलब कि एक क्लास एव्स है, एक क्लास ममीलिया है, तो दोनों के दोनों क्या है, अनरिलेटेड है, अलग अलग हैं, तो उनको पैरासाइज करती हैं। तो ये थे होस्ट स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे 3 टाइप्स के, जिसमें सिंगल होगा मोनोजीनस, क्लोज रिलेटेड होस्ट हैं तो स्टीनोजीनस, अगर अनरिलेटेड होस्ट है तो यूरिजीनस पैरासाइट्स। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं होस्ट स्पेसिफिसिटी को, ठीक है। अब होस्ट से ही स्पेसिफिक क्यों है वो, सबसे पहला आ जाता है इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, होस्ट शेयर करना चाहिए अपना इन्वायरमेंट पैरासाइट के साथ। होस्ट मस्ट शेयर इन्वायरमेंट विद पैरासाइट, ठीक है। इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी क्या होती है कि जो होस्ट का बिहेवियर है वो उसको खुद एक्सपोज कर रहा है पैरासाइट की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पॉक ईटिंग एनिमल ह्यूमन बीइंग है जो मांस खाता है, तो वो पॉक मतलब कि वो उसकी हैबिट है ना, वो उसकी हैबिट है, और उस हैबिट की वजह से वो उस इन्फेक्शन को एक्वायर करने के लिए बहुत ही क्या है, उसमें ज़्यादा चांसेस है। तो उसका इथोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी कि वो खुद उसका बिहेवियर ही क्या कर रहा है, उसको पैरासाइट के साथ एक्सपोज कर रहा है। तो अगर वो पॉक खाएगा तो वो उसको टेनियस ओलियम होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी। फिजियोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी में क्या होता है, जब भी पैरासाइट जो है कांटेक्ट में आता है किसी भी होस्ट की बॉडी के अंदर, तो वहाँ पर वो रिकॉग्नाइज करता है अपने इन्वायरमेंट को थ्रू वेरियस फैक्टर्स, ठीक है। वो वहाँ जाकर कुछ चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है। अब कुछ बड़ी सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकते, तो वो 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और वहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करता है तो वो वहाँ पर रहने लगता है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मीन फंक्शनल, अगर फंक्शनल कुछ चीज़ अगर बॉडी के अंदर हो रही है तो उसको पहचान लेगा वो, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें, पैरासाइट्स मस्ट रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन। कुछ रिसेप्टर्स और लिगेंड्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज कर लेता है होस्ट के, जैसे कि HIV है। HIV के ऊपर एक GP120 नाम का एंजाइम रहता है। ये क्या करता है, CD4 सेल्स के साथ, CD4 हेल्पर T सेल्स के ऊपर CD4 वहाँ पर जाकर जुड़ता है, और फिर जाके क्या करता है, अपने DNA कॉपिंग करेगा। तो सबसे पहले वो रिकॉग्नाइज करेगा, फिर जाके वो अपनी आगे काम करेगा, ठीक है। अगला आ गया, पैरासाइट मस्ट डिटेक्ट डेलिकेट वेरिएशन इन द मेटाबोलाइट्स। जो मेटाबोलाइट्स बॉडी होस्ट की बॉडी के अंदर बनते हैं, कुछ कंपाउंड्स बनते हैं, कुछ केमिकल्स बनते हैं, वो कौन रिकॉग्नाइज करता है, डिटेक्ट कर लेता है, पैरासाइट, ठीक है। जैसे लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक जैसे इंटेस्टाइन्स के अंदर पहुंचती है, वहाँ से वो बाइल डक्ट से होता हुआ कहाँ चले जाती है, लीवर के अंदर चले जाती है, ठीक है। इसके बाद है, पैरासाइट्स नीड टू मेक क्रिटिकल चेंजेस इन बिहेवियर एंड डेवलपमेंटल अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन होस्ट फिजियोलॉजी और बिहेवियर। अगर होस्ट की बॉडी के अंदर कोई चेंज आएगी तो पैरासाइट को भी क्या करना पड़ेगा, कुछ फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज के अंदर जाना पड़ेगा, ताकि वो उस होस्ट की बॉडी के साथ कोप अप कर पाए, ठीक है। अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है, हाई pH है, तो वहाँ पर कोई पैरासाइट एंसिस्ट बना सकता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है अकैंथोमीबा की, जो कि केराटाइटिस बनाती है, कॉज करती है केराटाइटिस। वो बहुत सालों तक रह सकती है अंडर एडवर्स कंडीशंस लाइक एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, pH, डेसिकेशन, केमिकल एक्सपोजर। वहाँ पर वो क्या करती है, रहेगी होस्ट की बॉडी के अंदर ही, लेकिन वो कुछ चेंजेस ले आएगी अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो इसमें हमने ये देखा कि जो पैरासाइट है वो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेगा, लेकिन वो कुछ चेंजेस
ले आएगा उसकी फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट इज पैरासाइट मस्ट बी सेटिस्फाइड विद द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द होस्ट। जो भी होस्ट की बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं वो उसके साथ सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाइड होगा जहाँ पर, वहाँ पर ही वो रह लेगा। ठीक है। इसके बाद है जो पैरासाइट है वो कंपैटिबल होना चाहिए होस्ट के साथ। ठीक है। अगर वो कंपैटिबल होता है तो वो सर्वाइव कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा, रिप्रोड्यूस कर पाएगा होस्ट की बॉडी के अंदर। अगर वो कंपैटिबल नहीं है तो वहाँ पर पैरासाइट इनकेपेबल होगा सर्वाइविंग के और रिप्रोडक्शन के। ठीक है। एक पैरासाइट है प्लेटीहेल्मिन्थ्स का है, डेनियस ओलियम। ये डॉग के अंदर भी सर्वाइव कर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी मैच्योर अचीव नहीं करता है, अटेन नहीं करता है रिप्रोडक्टिव एबिलिटी। लेकिन अगर ये मैन के अंदर रहेगा तो प्रॉपर वे से रिप्रोडक्टिव एबिलिटी को भी अचीव कर पाएगा और पूरा अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। ठीक है। लेकिन ये डॉग की बॉडी के अंदर कंपैटिबल नहीं है, तो इनकम्पैटिबल है। इनकम्पैटिबल होगा तो वो सर्वाइव और रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है। सो ये था हमारा होस्ट स्पेसिफिसिटी। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। कुछ नहीं है, होस्ट और पैरासाइट के बीच में क्या रिलेशन है वो हमने पढ़ा। उसके बाद टाइप्स के बेसिस पे देखा, अगर सिंगल होस्ट को है तो मोनोजीनस, क्लोज रिलेटेड है स्टीनो, या अगर अनरिलेटेड होस्ट को पैरासाइटाइज कर रहा है तो यूरिजिनस। उसके बाद हमने कुछ फैक्टर्स पढ़े किस तरह से होस्ट और पैरासाइट आपस में मिलते हैं, इकोलॉजिकल स्पेसिफिसिटी, इन्वायरमेंट शेयर करने के बेसिस पे, उसके बिहेवियर के बेसिस पे, फिजियोलॉजी के बेसिस पे, कि जो पैरासाइट है वो होस्ट के अंदर स्पेसिफिक बन जाता है, वो उसी होस्ट के अंदर पैरासिटिज्म शो करता है। मीन्स वो पैरासाइट और होस्ट पैरासिटिज्म एसोसिएशन शो करते हैं। ठीक है। सो ये था होस्ट पैरासाइट स्पेसिफिसिटी। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो थैंक यू गाइस।